जय हिंद साथियों, मैं हूं फौजी संदीप कुमार। आज मैं आपको दौड़ के बाद में करने वाली रिलैक्स एक्सरसाइज बताऊंगा, जिन्हें देखने के बाद में मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जान जाएंगे कि आपको दौड़ने के बाद में आपको कौन कौन सी रिलैक्स एक्सरसाइज करनी चाहिए और उनके कौन कौन से स्टेप होने चाहिए, कैसे वो सही तरीके से अपन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैर एकदम रिलैक्स हो जाए। अक्सर हम देखते हैं कि दौड़ के बाद में हमारे पैर थकावट में आ जाते हैं। कुछ बिगनर्स जो बच्चे होते हैं, जो जिन्हें पता नहीं होता है, वो एक दिन में ज़्यादा दौड़ लेते हैं, जिसकी वजह से पैर उनके ज़्यादा थक जाते हैं, तो दूसरे दिन वो दौड़ नहीं पाते। रिलैक्स एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी आपकी दौड़ ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं करते हैं तो उससे आपके नर्व हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी अच्छी परफॉर्मेंस देना कम कर देती है। इसलिए आपको ये रिलैक्स एक्सरसाइज करनी बेहद जरूरी है। अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपको दौड़ के रुकने के बाद में आपको एक चक्कर हल्का रिलैक्स दौड़ के लगाना है, जिसे हम अक्सर जॉगिंग कहते हैं। जॉगिंग का चक्कर लगाने के बाद में आपको सबसे पहले इस प्रकार से अपने नज़दीक पैरों को लेके आओ, नज़दीक लेके आओ और बॉडी को आगे छोड़ो, हाथों पर ऐसे। आपको इस प्रकार से एकदम रिलैक्स छोड़ना है और अपने हाथ जमीन की तरफ क्यों रहे। आप कोई हरकत नहीं करनी, घुटने एकदम सीधे रहने चाहिए, जिससे आपके शरीर के पीछे की हिस्सा ये एकदम रिलैक्स हो जाए, तनाव मुक्त हो जाएगा। खड़ा हो जाए। ये एक्सरसाइज आपको लगातार 1 मिनट तक करनी है। अब देन आपको इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट वर्जन आपको रिलैक्स इस प्रकार से करना। अपने दोनों हाथों को आप स्विंग करें और अपनी कमर को एकदम रिलैक्स छोड़ें, जिससे आपका पैर शरीर ज़्यादा से ज़्यादा फोल्ड होगा। जितना ज़्यादा फोल्ड होगा उतना ही ज़्यादा पीछे खिंचाव आएगा, और जितना खिंचाव आएगा उतना ही आपकी पैर रिलैक्स होगा। स्टॉप, खड़े हो। इसी एक्सरसाइज को हम आगे नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। अपने दोनों हाथों को जमीन में इस प्रकार से टिका और ये एक्सरसाइज को दोहराएं। ध्यान रहे, इन एक्सरसाइजों को स्टेप बाय स्टेप ही करना है। आपको सीधे जमीन में हथेली नहीं टेकनी है, आपको 1 बाय 1 इन एक्सरसाइजों को दोहराएं। जिस प्रकार से आपके जमीन में हाथ टेकेंगे उसी प्रकार से आपके पैरों में पीछे से और ज़्यादा खिंचाव बढ़ेगा, जिससे वो बाद में चल के और रिलैक्स। खड़े हो जाओ। हाँ, मेरी तरफ मुँह करके। हाँ, अब देन आपको यही एक्सरसाइज आपको इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को पकड़ना, पकड़ो और घुटनों में सर लगाना। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 बाय 1 ही करें। देख ले, शेड्यूल के अनुसार करें, सीधा आप घुटनों में सर कभी ना लगाएं। खड़ा हो जाए। ये एक्सरसाइज हुई, उसके बाद में आपको अपने पैर इस प्रकार से अपनी सीधाई के अनुसार आगे खोलना है। अपना दोनों हाथ यहाँ जमीन में रखें और एकदम रिलैक्स छोड़ना है बॉडी को। आप देखेंगे कि इससे आपके पैर की आगे की यहाँ से बॉडी एकदम तनाव मुक्त, तनाव में रहेगी, जिससे बाद में जैसे आप इस खड़ा हो गए ये एकदम रिलैक्स हो जाए। खड़ा हो जाए, पैर चेंज। इसी प्रकार से आपको अपने बॉडी को चेंज करते हुए, स्टाइल चेंज करते हुए, अपने पैर को चेंज करते हुए दोनों पैरों को रिलैक्स कर लेना। खड़े हो जाओ। अब अपने कद के मुताबिक अपने दोनों पैरों को इतना खोलें, जितना आपकी हाइट है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने पैरों को खोलें और दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने रखो 1 बाय 1। फिर दूसरे पैर के ऊपर इसी प्रकार से बैठ, इस प्रकार से। स्टॉप, स्टॉप, बैठ, पैर छोड़ो थोड़े, हाँ बैठो, एक साइड में बैठो, बैठिए। ओके, आप देखेंगे कि इससे आपके पैर के अंदर की तरफ, अंदर की जो मसल्स हैं वो पूरी तनाव में रहेंगी, जिससे आपके जॉइंटों के अंदर की तरफ जो खिंचाव बना है दौड़ने की वजह से वो एकदम रिलैक्स हो जाएगा। खड़े हो जाओ, दूसरी साइड बैठिए। इस जैसे आप दूसरी साइड में बैठे तो दूसरे पैर का तनाव बढ़ जाएगा, इससे वो भी खड़े होते तब रिलैक्स हो जाए। खड़े हो जाओ। अब देन आपको अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से चलो, जिससे आपके पंजों के अंदर अगर खिंचाव रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। कई दफ़ा क्या होता है, अपन दौड़ते दौड़ते ऊबड़ खाबड़ जमीन के अंदर पैर रखते हैं, जिसकी वजह से पैरों में भी, पंजों में भी दर्द हो जाता है। अब अपना पैर अपनी एडी से बिल्कुल नज़दीक रखें और इस प्रकार से घुटने को घुमा, क्योंकि ये जितने भी जॉइंट दौड़ते वक्त हमारे काम कर रहे हैं पैरों के, ये सभी जॉइंट हमारे थकावट में भी आ जाते हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि इनके अंदर खिंचाव हो जाता है
और खिंचाव की वजह से आगे चल के वो दर्द भी हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि हमारे लेगामेंट से खराब हो गए। नहीं, वो इतने जल्दी खराब नहीं होने वाले क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई चीज़ है। हम उन्हें रिलैक्स नहीं करते, चोट लगने में टाइम कम लगता है और ठीक होने में टाइम ज़्यादा लगता है। अगर अपन इसको तुरंत ठीक करना चाहते हैं तो तुरंत ही हमें रिलैक्स एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। उसके बाद में अपनी कमर को इस प्रकार से घुमा लें। ये एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घुमाएं और अपनी बॉडी को एकदम फिट बना लें। हाँ तो दोस्तों, ये सभी एक्सरसाइज करें रोज अपनी दौड़ के बाद में। अगर आपकी बॉडी फिट एंड फाइन नहीं होती है तो मेरी गारंटी है। अच्छा दोस्तों, हमारी जानकारी और एक्सरसाइज आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।